नमस्ते। मैं डॉक्टर रुचित शाह, हार्ट स्पेशलिस्ट। अब आज हम बात करेंगे बीट द स्ट्रोक विद कॉन्फिडेंस। अब स्ट्रोक मतलब क्या होता कैसे है और इसको प्रिवेंट या ट्रीट कैसे करते हैं, आज के 5-7 मिनट में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस। दो तरीके से वो हो सकता है। एक, माइंड में यानी ब्रेन में क्लॉट जम जाने की वजह से, या फिर ब्रेन में ब्लीडिंग होने की वजह से। सिंपलिसिटी के लिए आज हम बात करेंगे जब ब्रेन में क्लॉट आ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्लॉट हार्ट से आता है। आप लोग सोच रहे होंगे हार्ट से ये क्लॉट आता कैसे? हार्ट में 4 कमरे होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। जो लेफ्ट साइड का ऊपर का कमरा रहता है उसमें एक छोटा सा चेंबर रहता है। अगर अपनी हार्ट बीट इरेग्युलर हो जाती है, मतलब तक 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 तक, यानी कि हार्ट बीट एकदम इरेग्युलर हो जाती है, तो वो चेंबर का पंपिंग मैकेनिज्म खराब हो जाता है। उसकी वजह से वहां पे खून जमने लगता है। अगर वो खून का टुकड़ा निकल के पूरे सर्कुलेशन में आ जाता है तो सबसे पहले उसका ब्रेन में जाने का रिस्क है, और अगर वो जाके ब्रेन में अटक जाता है तो वो पैरालिसिस कर सकता है। अब ये इरेग्युलर हार्ट रिदम की वजह से जो क्लॉट बनता है वो पैरालिसिस का सबसे मुख्य कारण है। तो इस चीज को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करें। अभी ये इरेग्युलर हार्ट रिदम कई लोगों में कोई हार्ट के वाल्व की खराबियों की वजह से होता है। ओल्ड एज में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, या फिर जस्ट ऐसे ही हो सकता है। ये इरेग्युलर हार्ट रिदम की वजह से हार्ट में ब्लड जमा होके वो क्लॉट बन सकता है। अभी ये बन के अगर चीज एम्बोलाइज होती है, मतलब कि बॉडी में और कहीं पे शूट अप होती है, तो इससे स्ट्रोक या पैरालिसिस होने की संभावना है। इसे रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम खून पतला करने की गोलियां लें और हार्ट बीट कंट्रोल करने की गोलियां लें। हार्ट बीट कंट्रोल करने की गोलियों से क्या होता है कि वो अपनी हार्ट बीट या तो इरेग्युलर ही रहेगी और कंट्रोल में आ जाएगी, या फिर रेगुलर होके कंट्रोल में आ जाएगी। दोनों भी चीज से काफी फायदा हो सकता है। वो गोलियों का नाम है बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। दूसरा, खून अपने हार्ट के चेंबर में जमा ना हो उसके लिए खून पतला करने की 2 टाइप की गोलियां होती है। एक होती है वॉरफेरिन, जो 50 साल से चलती आ रही है, लेकिन ये गोली का प्रॉब्लम यह है कि हमें खून कितना पतला हुआ हर महीने कंटिन्यूस चेक करना। अगर खून कम पतला होता है, मतलब अगर उनका INR 2 से कम होता है, तो वापस ब्लड क्लॉट जमने लगता है। अगर खून ज्यादा पतला होता है तो क्या होता है कि कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है। ब्रेन में, नाक, मुंह, कान, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है। अभी न्यूअर जनरेशन ड्रग्स आए हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूअर ओरल एंटीकोएगुलेंट, जिसमें हर महीने ब्लड टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, और उनमें हमें थेराप्यूटिक ब्लड थिनिंग रीजनेबल समय में मिल जाता है, तो इससे ज्यादा फायदा होता है। उसमें से ड्रग्स का नाम है डेबिगेट्रन, रिवोरॉक्सेबेन, एपिक्साबेन। ये जो मेडिसिन है उससे ब्लड अच्छे से थिन भी हो सकता है और डिपेंडेबल है कि हम उससे ब्लड स्ट्रोक प्रिवेंट कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, रिवोरॉक्सेबेन। रिवोरॉक्सेबेन
का डोज आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। जब आपको नॉन वैल्वुलर एट्रियल फिब्रिलेशन यानी कि वैल्व की तकलीफ की वजह से हार्ट रेट इरेगुलर हो जाती है, तब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये मेडिसिन अच्छी है, स्ट्रोक उससे प्रिवेंट हो सकता है और आपको उसमें ब्लड मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हार्ट बीट इरेगुलर होने का प्रॉब्लम हो तो जल्द ही अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनको पूछिए क्या कोई ब्लड थिनिंग मेडिसिन की जरूरत है जिससे कि हार्ट में क्लॉट ना बने और वो क्लॉट आपके दिमाग तक ना जाए। Stay alert, stay safe. Thank you so much for your patience here.